वेलकम टू एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हमने बात करनी है कंपोनेंट्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल पे। ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल की सीरीज़ की वीडियोस चल रही हैं, दो वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। जिससे पहली वीडियो में हमने बात करी थी कि भाई हमारे पास राउटिंग का प्रोसेस होता क्या है, स्टैटिक राउटिंग क्या है, डायनेमिक राउटिंग क्या है और डिफ़ॉल्ट राउटिंग क्या है। हमने राउटिंग के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करी थी। तकरीबन 8 से 10 दिन पहले ये वीडियो मैंने बनाई थी। उसके 4-5 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई जिसमें हमने बात करी कि भाई राउटिंग टेबल क्या होता है, राउटिंग टेबल में कौन से की कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से एंट्रीज होती है, जिनकी बेस पे राउटर डिसाइड करता है कि बेस्ट पाथ कौन सा है। आज थर्ड वीडियो में बना रहा हूँ इस सिलसिले की, जिसे हम कहेंगे कंपोनेंट्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। इसमें हमने क्या देखना है, इसमें हम ये देखेंगे कि यार जब भी आप किसी राउटिंग प्रोटोकॉल को स्टडी करते हो, चाहे OSPF की बात करो, चाहे ISIS की बात करो, चाहे रिप की बात करो, चाहे BGP की बात करो, किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल को जब आप स्टडी करते हो तो वहाँ पे कुछ की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं जिसे हम कहते हैं कन्वर्जेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस या लिंक स्टेट राउटिंग या डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग या पाथ वेक्टर राउटिंग। ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल जो आप स्टडी करते हो। तो ये टर्म्स बेसिकली हैं क्या, इन्हें हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। आज इन कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ताकि आज जब आप इन कंपोनेंट्स को समझोगे ना, फिर आप किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल को समझने के लिए जाओगे, वहाँ पे जब ये वर्ड इस्तेमाल होंगे तो आपको सारी कहानी समझ में आसानी से आ जाएगी। ओके जनाब, जो कि हमने कंपोनेंट्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल को समझना है तो हम राउटिंग के बारे में एक स्लाइड हम देखेंगे। इसको देखना ज़रूरी है, डायरेक्ट हम कंपोनेंट्स पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसी स्लाइड को हम आगे जितने भी कंपोनेंट्स पढ़ेंगे ना उनको हम यहाँ पे अप्लाई करके भी देखेंगे किस तरीके से। अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मिसाल के तौर पे ये पाकिस्तान का एरिया और पाकिस्तान के एरिया में ये 3 राउटर आते हैं, सही है। इसको हम लिख देते हैं PK। उसके बाद ईरान का एरिया है, सपोज़ को लिए ईरान के एरिया में ये 3 राउटर आ गए, IR, सही है। इसके बराबर में चाइना का एरिया है, इसको हम कहेंगे CH, सही। और इसके बराबर में ये जो है रशिया का एरिया है, RS। और ये बराबर में अमेरिका का एरिया है, अमेरिका, AS। या अमेरिका का हम कह लें, US से कह लें डायरेक्टली, क्योंकि AS अभी हम इस्तेमाल करेंगे वर्ड, सही। और आपको पता है कि जो इंटरनेट है, इतना बड़ा सा इंटरनेट है पूरा, ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन इसको मैनेज नहीं करती। हर कंट्री अपने अपने एरिया के अंदर मैनेज करता है। ये जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है, यहाँ पे चाइना की है, यहाँ पे ईरान की है। तो पाकिस्तान के मैनेजमेंट के अंदर जितने भी राउटर आएंगे, ये हम कहेंगे पाकिस्तान का ऑटोनोमस सिस्टम है ये। सपोज़ को इसका नंबर 1 है, हम कहेंगे चाइना का ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम में एक नाम दिया हमने इस पूरे एरिया को, तो ये इसको ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 2 है ये। ईरान का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 3 है ये। रशिया का ऑटोनोमस AS4 है ये। USA का AS नंबर जो है ये इसका 5 है ये, सही। अरे यार ये नीचे क्यों चला गया। ओके, अब देखो, आप इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हो और आपका कंप्यूटर जो है पाकिस्तान के इस राउटर के साथ कनेक्टेड है, और आपका दोस्त जो इस वक्त अमेरिका में बैठा हुआ है, उसका कंप्यूटर जो है अपने इस राउटर के साथ कनेक्टेड है। अब आपका दोस्त जो है, आप अपने दोस्त को जो है यहाँ से लेके, ये आपका सोर्स कहलाएगा, आप सोर्स कहलाओगे, आपका दोस्त जो आपका डेस्टिनेशन कहलाएगा। आप अपने सोर्स को डेटा भेजना चाहते हो, आपने डेटा भेजा अपने कंट्री के एक राउटर के पास। ये राउटर जो है इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। अभी क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि यार मुझे जो है जब USA जाना है तो मेरे पास जाने के लिए एक रास्ता ये भी है, मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, इसको भेजूँगा। यानी ये पाकिस्तान से चाइना गया, चाइना से होता हुआ समझ लो ये 3 राउटर का जो है मलेशिया, और यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 6 कर लो उसको, मलेशिया का ऑटोनोमस 6 है। तो ये पाकिस्तान से चाइना गया, चाइना से ये मलेशिया के राउटर पे गया, मलेशिया के राउटर से होता हुआ ये USA के राउटर पे पहुँचा, और यहाँ से ये आपके डेस्टिनेशन पे पहुँच गया। हो सकता है कि आपका राउटर डिसाइड करे कि नहीं यार ये रास्ता मैं डिसाइड करूँ, यहाँ से जाएगा। ईरान गया, ईरान के राउटर से होता हुआ, रशिया के राउटर से होता हुआ ये अमेरिका पहुँच गया। या आपका राउटर डिसाइड करेगा कि यहाँ पे जो है ये इंडोनेशिया है, IN, मैं इसके यहाँ से गया हूँ, इंडोनेशिया से गया हुआ, फिर मैं रशिया पहुँचा, रशिया से होता हुआ सीधा मैं USA पहुँच जाऊँ। तो ये मुख्तलिफ रास्ते आपका राउटर डिसाइड करेगा। अभी कैसे डिसाइड करेगा, ये अपने राउटिंग टेबल को रीड करेगा। राउटिंग टेबल को जब रीड करेगा तो राउटिंग टेबल बताएगा क्या तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं, ये है, ये है, ये है। इसे हम कहेंगे रास्ता नंबर 1, 2 और ये 3। लेकिन तुम्हारे लिए बेस्ट पाथ ये वाला है। भाई तुमने इसको बेस्ट पाथ क्यों किया,
कई फैक्टर्स अभी इस्तेमाल होंगे जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि यार इसको हमने बेस्ट पाथ क्यों कहा, इसको हमने सेकंड पे क्यों रखा, इसको हमने थर्ड पे क्यों रखा। इन्हीं चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखें, सबसे हम पहले बात करते हैं राउटिंग मैट्रिक्स की। राउटिंग मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, ये पूरा एक इंटरनेट है, इस पर राउटिंग प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? राउटिंग प्रोटोकॉल्स ये होते हैं, बस सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन जो है इस नेटवर्क पे जितने राउटर हैं सब तक पहुंचाते हैं। राउटर जो उन इन्फॉर्मेशन को अपने पास जो है अपने राउटिंग टेबल में नोट करते हैं और उसकी बेस पे जो है अपने राउटर के पाथ को डिसाइड करते हैं। यहाँ तो बात क्लियर है। अब इस राउटर के बाद 3 पाथ आ गए थे, उसके राउटिंग टेबल को ने बताया कि भाई 3 पाथ हैं, और राउटिंग टेबल किसने बताया? इन राउटिंग प्रोटोकॉल ने बताया। अब राउटिंग टेबल ने जो है पाथ नंबर 1 को कहा कि भाई ये टॉप पे है। क्यों कहा? क्योंकि इसका मैट्रिक्स, राउटिंग मैट्रिक्स अच्छा था। क्या मतलब राउटिंग मैट्रिक्स अच्छा था? देखो, आप बोलोगे यार पागलों वाली बात है, इतना तुम घुमा के इतने आगे से लेके जा रहे हो, सीधा सीधा कोई बीच का रास्ता पाथ नंबर 2 ज़्यादा बेहतर नहीं है, सीधा सीधा पहुंच जाओ, या पाथ नंबर 3 भी बेहतर है, यहाँ से पहुंच जाओ। तुम पाथ 1 को तुमने क्यों सिलेक्ट किया, इसको तुमने टॉप पे क्यों किया? हो सकता है भाई ये रास्ता सही है, मना नहीं है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, लेकिन हो सकता है पाथ 1 के अंदर बैंडविड्थ अच्छी मिल रही हो, यहाँ पे कोई कंजेशन ना हो, ट्रैफिक जैम यहाँ पे ना हो सकता है पार्ट 2 के अंदर ट्रैफिक जैम हो, इसमें कोई पार्ट 3 के अंदर कंजेशन आ रही हो। तो इसी वजह से आपके राउटिंग टेबल के अंदर जो एंट्रीज़ आई हैं राउटिंग प्रोटोकॉल की मदद से, उन्होंने बताया कि भाई इस वक्त राउटिंग का जो ये पाथ है 1 ये बेस्ट है, इसका राउटिंग मैट्रिक्स अच्छा है। राउटिंग मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है? राउटिंग मैट्रिक्स कहते हैं दीज आर द वैल्यूज़ दैट हेल्प टू डिसाइड द बेस्ट पाथ फॉर डेटा पैकेट्स। इट इंक्लूड्स हॉप काउंट, बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, कॉस्ट, यानी कई फैक्टर्स हैं। बैंडविड्थ है, डिले है, लोड है, रिलायबिलिटी है, कॉस्ट है, हॉप काउंट है। हॉप काउंट है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ क्या चीज़ है ये। यानी इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए 2-3 रास्तों में से जो टॉप पे जो रास्ता रखा हुआ है, तो ये जो पाथ की जो टॉप पे लेके आना जो कहलाता है, ये राउटिंग मैट्रिक्स की मदद से आता है। और राउटिंग मैट्रिक्स किन पे डिपेंड करता है? इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। होपफुली राउटिंग मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ना, इसी राउटिंग प्रोटोकॉल मैट्रिक्स को देखते हुए बेस्ट पाथ को डिसाइड करवाते हैं। ओके, सेकंड थिंग इज़ कन्वर्जेंस। क्या है कन्वर्जेंस? ये है भाई कि मिसाल के तौर पे आपके राउटिंग प्रोटोकॉल ने कहा था कि भाई बेस्ट पाथ राउट नंबर 1 है सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, और क्यों अच्छा है? क्योंकि इसके राउटिंग मैट्रिक्स अच्छे हैं। ओके भाई, लेकिन पता चला यहाँ पे समंदर के अंदर केबल कट गई, या चलो कटी भी नहीं, कोई डिले आ गया, चाइना के अंदर कोई खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो गया और यहाँ पे जो कोई ट्रैफिक बहुत बढ़ गया, तो यहाँ पे जो इनके राउट पे यहाँ पे डिले बहुत ज़्यादा आ गया। जब डिले ज़्यादा आ गया तो ये जो इस राउट का जो राउटिंग मैट्रिक्स है वो ख़राब हो जाएगा, वैल्यू उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर तमाम राउटर एक दूसरे को अपडेट करेंगे, जब सबके पास अपडेट्स जाएंगी, अपडेट जाने के बाद तमाम राउटर्स जो हैं फिर डिसाइड करेंगे बेस्ट पाथ कौन सा है। तो हो सकता है कि अब तमाम राउटर डिसाइड करेंगे नहीं यार अब बेस्ट पाथ जो है ना, ये राउट नंबर 2 जो था ना, अब ये बेस्ट पाथ हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस है, कोई भी चेंजेस आने के बाद तमाम राउटर्स को अपडेट करना और फिर बेस्ट पाथ को डिसाइड करना, दोबारा से बेस्ट पाथ सेलेक्ट करना, ये प्रोसेस कहलाता है कन्वर्जेंस का। क्या होती है कन्वर्जेंस? कन्वर्जेंस अकर्स व्हेन राउटर्स हैव लर्न अबाउट द नेटवर्क चेंजेस। कोई भी नेटवर्क चेंजेस को लर्न करते हैं ना, तो वहाँ पे कन्वर्जेंस होती है। फिर लाइक कोई नया राउटर ऐड हो गया, या कोई लिंक फेल हो गया, या कोई भी नया राउट ऐड हुआ, तो ये अपडेट्स आ गई ना सारी, तो इनकी बेस पे तमाम राउटर क्या करते हैं, अपना अपडेट स्टार्ट करते हैं एंड हैव अपडेटेड देयर राउटिंग टेबल्स, और सब के सब अपने राउटिंग टेबल को अपडेट कर लेते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑल राउटर्स कम्स टू एग्री ऑन द बेस्ट पाथ। फिर जो नई आने वाली अपडेट्स होती हैं उनकी बेस पे डिसाइड करते हैं, नया पाथ डिसाइड होता है कि अब कौन सा बेस्ट पाथ है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वर्जेंस। और ये कन्वर्जेंस जितनी ज़्यादा फास्ट होती है उतना ही आपका नेटवर्क जो होता है स्टेबल कहलाता है, रिलायबल कहलाता है। ओके, अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं राउटिंग एल्गोरिथम। अब हम जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे ना, आगे ओएसपीएफ पढ़ेंगे, आईएसआईएस पढ़ेंगे, बीजीपी पढ़ेंगे, तो हर राउटिंग प्रोटोकॉल का काम करने का तरीका डिफरेंट है। कुछ कहलाते हैं डिस्टेंस वेक्टर, कुछ कहलाते हैं प्रोटोकॉल लिंक स्टेट, कुछ कहलाते हैं पाथ वेक्टर। जिस तरह रिप जो है डिस्टेंस वेक्टर कहलाता है, ओएसपीएफ जो है लिंक स्टेट कहलाता है, या जो अपना बीजीपी है पाथ वेक्टर कहलाता है। तो ये डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट, पाथ वेक्टर ये होता क्या है, ये मैं आपको भी समझाता हूँ। देखिए मिसाल के तौर पे दोबारा हम इसी डायग्राम पे आते हैं। डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है?
जो हमने कहा ना कि रिप जो है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल ये होता है, वो जो अपना पार्ट डिसाइड करता है ना, वो नंबर ऑफ हॉप के बेस पे डिसाइड करता है, हॉप काउंट पे। अब हॉप काउंट क्या होता है, मिसाल के तौर पे देखो, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। अगर हम पाथ 1 को देखते हैं तो बीच में कितने राउटर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 राउटर आ रहे हैं पाथ 1 के अंदर। पार्ट 2 में बीच में कितने राउटर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 राउटर आ रहे हैं। पाथ 1 में आ रहे हैं 6, पार्ट 2 में कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। पार्ट 3 में कितने राउटर आ रहे हैं, 1 2 3 राउटर बीच में आ रहे हैं। पार्ट 3 में 3 राउटर बीच में आ रहे हैं। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं ना, वो ये देखते हैं कि हॉप काउंट, यानी कितने राउटर बीच में आ रहे हैं। एक राउटर एक हॉप हो गया, तो हॉप काउंट जो है राउट 3 का सबसे कम है। तो अगर हम इस नेटवर्क के ऊपर रिप का प्रोटोकॉल चलाएंगे तो वो जो है पाथ 3 को प्रेफर करेगा, क्योंकि रिप जो होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल जो है हॉप काउंट को फॉलो करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए अपना बेस्ट पाथ डिसाइड करते हैं। अच्छा भाई, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं कि यार हमने पाथ को नहीं देखना, हमने देखना है कि लिंक की कंडीशन कैसी है। जैसा OSPF है, वो पाथ को नहीं देखता, वो लिंक के स्टेटस को देखता है। वो ये नहीं देखा गया कि यार ये 3 राउटर तो हैं, 3 राउटर हैं। वो हो सकता है भाई ये 3 राउटर तो हैं, लेकिन हो सकता है कि इनके दरमियान जो लिंक है सही है, ब्रेक नहीं है, लेकिन कंजेशन बहुत है, बहुत ज़्यादा कंजेशन है। यहाँ से अगर मैं ट्रैफिक को भेजूँगा तो बहुत स्लो जाएगा, तो मैं तो लंबा ही रास्ता सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये लंबा रास्ता बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, जस्ट लाइक मोटरवे। ये आपके पास कोई नॉर्मल सड़क है गली मोहल्ले की, और ये मोटरवे है ये, तो आप भी प्रेफर करोगे यार मोटरवे, थोड़ा लंबा तो डिस्टेंस पड़ रहा है लेकिन फास्ट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी स्टार्ट करूँगा सीधा सोर्स से डेस्टिनेशन ठक करके पहुँचूंगा वहाँ पे। ये रास्ता शॉर्ट तो है, लेकिन रास्ते में खड्डे बहुत हैं, जंपें बहुत हैं, मसले मसाइल बहुत हैं। तो लिंक स्टेट क्या कहता है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं, जिसका OSPF है, वो राउट के लिंक को देखते हुए बेस्ट पाथ को डिसाइड करता है। अच्छा, अब लास्ट वाला रह गया पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल यूज इन इंटर डोमेन राउटिंग। ये इंटर डोमेन राउटिंग क्या होती है, इंटर डोमेन राउटिंग ये होती है कि भाई देखो, ये पाकिस्तान का ऑटोनोमस सिस्टम है, ईरान का ऑटोनोमस सिस्टम है, ये आपका जो है अपना चाइना का ऑटोनोमस सिस्टम है। हर कंट्री अपने अपने ऑटोनोमस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। तो पाकिस्तान का जो ऑटोनोमस सिस्टम है ना, यहाँ पे कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चलेगा, ये पाकिस्तान की मर्ज़ी है। ईरान का जो ऑटोनोमस सिस्टम है, यहाँ पे कौन सा ऑटोनोमस राउटिंग प्रोटोकॉल चलेगा, ईरान की मर्ज़ी है। यहाँ पे चाइना की मर्ज़ी है, यहाँ पे रशिया की मर्ज़ी है, यहाँ पे इंडोनेशिया की मर्ज़ी है। लेकिन ये सारे के सारे ऑटोनोमस सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो पूरा इंटरनेट इस्टेब्लिश नहीं होगा। तो इनकी जो कम्युनिकेशन करवाते ना, वो कहलाते हैं BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अब ये BGP क्या होता है और क्या नाम है, इंटर डोमेन राउटिंग क्या होती है, इंटर डोमेन राउटिंग क्या होती है, हम अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये समझ लो कि जो पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज़ होता है, ये यूज़ होता है इंटर डोमेन राउटिंग, यानी जो मुख्तलिफ ऑटोनोमस सिस्टम है ना, उनके दरमियान जो राउटिंग होती है उसमें यूज़ होता है ये बिटवीन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम। राउटर्स शेयर पाथ इन्फॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ जस्ट मैट्रिक। अब जब इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर कौन सा यूज़ हो रहा है, आपका पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का मेथड यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जब कोई रास्ता डिसाइड होगा ना, तो वहाँ पे राउटिंग मैट्रिक्स के साथ साथ जो है इस इन ऑटोनोमस सिस्टम के नंबर्स भी साथ साथ शो होंगे कि भाई मिसाल के तौर पे अगर ये रास्ता डिसाइड हुआ है सोर्स से डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए पाथ नंबर 2, तो देखो यहाँ पर ऑटोनोमस सिस्टम 1 भी इस्तेमाल हो रहा है, बीच में ऑटोनोमस सिस्टम नंबर ये 3 था और 4 था और फिर 5 था। तो ये ऑटोनोमस सिस्टम की अपडेट्स भी जो है ना साथ में यहाँ पे अटैच होंगी पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर। सही। अच्छा भाई, प्रोटोकॉल मैसेजेस क्या होते हैं। देखिए, हमने बात कही कि भाई राउटिंग प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, तमाम राउटर्स को इस काबिल बनाने के वो एक दूसरे के साथ मैसेजेस शेयर करें, तो ये प्रोटोकॉल मैसेजेस कहलाते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ स्पेसिफिक मैसेजेस टू कम्युनिकेट बिटवीन राउटर, इंक्लूड हेलो मैसेजेस। कोई भी राउटर जब नेटवर्क में नया नया आता है ना, तो हेलो मैसेज जनरेट करता है, सबको बताता है हाँ भाई मैं नया नया राउटर आया हूँ, मैं अपडेट्स लेता है, रिक्वेस्ट करता है हाँ भाई मुझे अपडेट्स भेजो, अब मेरी अपडेट्स तुम लोग लो, एक्नॉलेज करता है अपडेट्स को, हाँ भाई तुम्हारी अपडेट मेरे पास आ गई, फिर बराबर वाले बोलते हैं तुम मुझे अपडेट दो, फिर मैं तुम्हें अपनी अपडेट दूंगा। एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं। ये एक दूसरे को जो मैसेजेस भेजना होता है, राउटिंग के मैसेजेस जो एक दूसरे के पास जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं
protocol messages. These messages help establish neighbor relationship and share route information. ये राउटर को इस काबिल बनाते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें और एक दूसरे के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ये होता है कि भाई देखो, हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे OSPF चल रहा है, सपोज कर लो। यहाँ चाइना के अंदर ISIS चल रहा है। रशिया के अंदर इस वक्त समझ लो कि क्या नाम है, ईरान के अंदर समझ लो कि अपना रिप का प्रोटोकॉल चल रहा है। यहाँ पे रशिया के अंदर समझ लो EIGRP चल रहा है। बाहर वाले बाकी जो बाहर का जो एरिया है इसमें तो BGP चल रहा है ना, वो तो इंटर डोमेन राउटिंग के लिए होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन बाकी प्रोटोकॉल यहाँ पे अंदर अंदर चल रहे हैं, सही है। अब राउटर को कौन बताएगा कि यहाँ पे OSPF चल रहा है? हमें पता है ना, नाम तो OSPF का नाम हमें पता है, ISIS का नाम हमें पता है, रिप का नाम हमें पता है। राउटर के अंदर क्या होगा? राउटर को नंबर्स के ज़रिए बताया जाता है, कोड के ज़रिए बताया जाता है। देखो, IGRP का कोड क्या 100 है, OSPF का कोड क्या 110 है, EIGRP का क्या है 5 है, इंटरनल EIGRP का क्या है 90 है, स्टैटिक राउट का क्या है आपके पास 1 है। ये सारे कोड वर्डिंग है जो कि राउटर्स के जो राउटिंग टेबल होती है ना, वहाँ पे अपडेट्स होती हैं जाके। जो राउटिंग टेबल हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो राउटिंग टेबल होता है उसमें सारी की सारी एंट्रीज़ होती हैं और पता चलता है कि भाई ये राउट है, बेस्ट पाथ ये है। लेकिन स्टार्टिंग में सबके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस भी होता है, जिससे देख के राउटर को पता चलता है कि हाँ भाई OSPF की मदद से मुझे राउट पता चला है, या ये स्टैटिक राउट की मदद से मैं राउटिंग प्रोटोकॉल, स्टैटिक राउट का जो प्रोटोकॉल उसकी मदद से मुझे पता चला है कि ये राउट है, या मुझे EIGRP की मदद से जो पता चला है ये वाला राउट है। तो यहाँ पे ये नंबर्स लिखे हुए होते हैं। ये नंबर्स क्या होते हैं? यही नंबर्स होते हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ था कि अंदर का OSPF, यहाँ पे लिखा हुआ होगा OSPF की जगह पे 110, क्योंकि ये बाइनरी डिवाइस है ना ये। तो ये सारे के सारे जिसे कहते हैं कोड वर्डिंग को यूज़ करेंगे ये सारे के सारे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हमें ये बताता है। टाइमर्स क्या होते हैं? राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ टाइमर्स फॉर वेरियस फंक्शंस लाइक हेलो, इंटरवल, अपडेट इंटरवल। यानी मुख्तलिफ टाइमर जो होते हैं कि भाई इतनी इतनी देर के बाद मुझे अपडेट करनी है, या मुझे इतनी देर के बाद अपने लिंक को चेक करना है, या इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ मैंने अपडेट, 1 मिनट के अंदर इतनी इतनी ज़्यादा मैंने अपडेट्स जनरेट करनी है। ये सारे टाइमर्स होते हैं। ये सारे के सारे राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर सेट होते हैं कि भाई कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल जल्दी जल्दी अपडेट सेंड कर रहे होते हैं, कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल जो है कुछ खास टाइमिंग के बाद अपनी अपडेट सेंड कर रहे होते हैं। तो ये राउटिंग टू राउटिंग डिपेंड कर रहा होता है। टाइमर्स उसमें लगे हुए होते हैं या वो टाइमर से वो काम कर रहे होते हैं। होपफुली ये मेन टर्म्स जो हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब इंशाल्लाह जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल पे बात करेंगे तो आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। शुक्रिया।